हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी बीटीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह कला एवं संस्कृति का है, जिसमें अभी तक हमने 3 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा चौथा टॉपिक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है। इसमें पहला टॉपिक आता है आदि शंकराचार्य जी के बारे में। आदि शंकराचार्य जी कौन थे, सबसे पहले ये देखते हैं। आदि शंकराचार्य जी को जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं तथा इन्हें अद्वैत वेदांत और 10 नामी संप्रदाय के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने सनातन धर्म का उत्थान के लिए भी कार्य किया है। शंकराचार्य जी के द्वारा 4 वैदिक पीठ स्थापित की गई हैं, जो भारत की चारों दिशाओं में स्थित है, जिसमें उत्तर में जोशी मठ आता है, जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में भारत के पूर्व में आता है गोवर्धन मठ, जो पुरी में स्थित है। और भारत के दक्षिणी भाग में श्रृंगेरी मठ आता है, जो शारदा पीठम या श्रृंगेरी मठ है, वहाँ श्रृंगेरी में स्थित है। और भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है श्री शारदा पीठ या द्वारका शारदा मठ कहा जाता है, और जो द्वारका गुजरात में स्थित है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में सुर्खियों में क्यों आए। प्रधानमंत्री ने केरल के कलादी गांव में श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया। इससे संबंधित वह चर्चा में आए हैं। इनके दर्शन देख लेते हैं। दर्शन कौन से हैं। आदि शंकराचार्य जी वेदांत दर्शन से संबंधित थे। उन्होंने वेदांत दर्शन या अद्वैत वेद का दर्शन का प्रतिपादन किया। यह अद्वैत वेदांत को ज्ञान कांड या अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, जो वेदों को उपनिषदों के साथ जोड़ने वाली वेदांत दर्शन के तहत पहला मुख्य उपदर्शन है। तथा इनके प्रमुख गुरुओं और इनके शिष्यों के बारे में देख लेते हैं। इनके आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत्पाद गौड़पादाचार्य के शिष्य थे। ये वेदांत संप्रदाय के दार्शनिक थे। आदि शंकराचार्य ने इन्हें गौड़पदकारिका, ब्रह्मसूत्र, वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया था। गौड़पदकारिका क्या होता है। यह सबसे पुराना प्रचलित अद्वैत वेदांत ग्रंथ है, जिसका इन्होंने इनसे ज्ञान प्राप्त किया। गौड़पाद को अस्पर्श योग और अजातिवाद की शुरुआत के लिए जाना जाता है, जिसको इन्होंने किससे प्राप्त किया, अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से। और इनके शिष्यों में पद्मपाद, तोटकाचार्य, हस्तामलक और सुरेश्वराचार्य हैं। और इन सभी ने आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठों का अलग अलग नेतृत्व किया। जो 4 मठ कौन कौन से हैं। उत्तर में जोशी मठ, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी और पूर्व में पुरी। इनका अलग अलग नेतृत्व कौन कौन से शिष्यों ने किया। पद्मपाद, तोटकाचार्य और हस्तकामल और सुरेश्वराचार्य। अब आदि शंकराचार्य जी का क्या मुख्य योगदान रहा, चलिए ये देखते हैं। इन्होंने संप्रदाय और परंपराओं के बारे में क्या योगदान दिया। इनका पहला योगदान है षणमत। षणमत मतलब 6 धर्म या 6 उप संप्रदायों का संश्लेषण है। इनमें से प्रत्येक उप संप्रदाय में किसी एक प्रमुख देवता की उपासना की जाती है। इन देवताओं में शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य और स्कंद शामिल हैं। ये 6 प्रमुख देवता एक ईश्वरीय शक्ति का भाग है। षणमत मतलब 6 धर्म और 6 उप संप्रदायों का एक संश्लेषण है, जिसमें 6 देवता शामिल हैं। कौन से। शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य और स्कंद, जिनका नाम कुमार है। षणमत में इन सभी का विलय किया गया और इसके अनुयायियों को स्मार्त परंपरा के रूप में जाना जाता है। मूलतः स्मृति का पालन करने वाले व्यक्ति को स्मार्त कहा जाता है। मतलब जो चारों संप्रदाय, चारों धर्म और चारों देवताओं को एक इसमें शामिल किया गया सभी में, और इनको स्मार्त परंपरा के रूप में जाना गया। और स्मार्त परंपरा क्या होती है। यह स्मृति का पालन करने वाले व्यक्ति को स्मार्त परंपरा या स्मृति मतलब धर्मशास्त्र का पालन करने वाले व्यक्ति को स्मार्त कहा जाता है। 10 नामी संप्रदाय, यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म की मठवासी परंपरा होती है। और यह परंपरा मठवासी पर जीवन जीने की शिक्षा देती है।
इसमें भिक्षुओं को 10 अलग अलग उपाधियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। और इनका धार्मिक ग्रंथ में क्या योगदान रहा? धार्मिक ग्रंथ में इन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे। उदाहरण के लिए ब्रह्मसूत्र भाष्य, यह ब्रह्मसूत्र का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध भाष्य या टीका है। उन्होंने उपदेह सहस्त्रम अर्थात 1000 शिक्षाएं नामक ग्रंथ की रचनाएं की थीं। इसमें अद्वैतवाद के उनके दर्शन का विस्तृत विवरण मिलता है। इनकी अन्य रचनाएं विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति आदि हैं। इन्होंने सौंदर्य लहरी, शिव आनंद लहरी, निर्वाण शतकम, मनीषा पंचकम जैसे 72 भक्तिमय तथा ध्यानपूर्ण स्थितियों की भी रचना की है। अब देखते हैं अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद क्या है। इसके अनुसार ब्रह्म या आत्मा ही परम सत्य है जो बदलता नहीं है। अद्वैतवाद का है, यह ब्रह्म या आत्मा ही परम सत्य है जो बदलता नहीं है। यह तत्व मीमांसा की दृष्टि से सत्य है और सत्ता मीमांसा की दृष्टि से सटीक है। मतलब जो ब्रह्म या आत्मा को ही परम सत्य बताया गया है जो कभी बदलता नहीं है, और इसको तत्व मीमांसा की दृष्टि से सत्य है बताया गया है और सत्य मीमांसा की दृष्टि से इसे सटीक बताया गया। जीवात्मा इससे अभिन्न है और ब्रह्म से अलग संसार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। जो इसमें जीवात्मा है वह इससे अभिन्न है और ब्रह्म से अलग संसार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। परिवेश या भौतिक आवरण, भ्रम या माया द्वारा निर्मित सदा परिवर्तन होने वाली व्यवहार या अनुभवजन्य वास्तविकता है जो प्रतिभाषिक या भ्रामक वास्तविकता कल्पना के माध्यम से निर्मित वास्तविकता का एक अन्य अंतर होता है। मिथ्या और अविद्या के कारण ही जीव अनेकत्व को देखता हो, ब्रह्म से सुख को अलग देखता है। ज्ञान जीवन को देहांतरण और सांसारिक बंधनों के चक्र से मुक्त करने के लिए परम सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसे वेदांत द्वारा निम्नलिखित 3 शब्दों में वर्णित किया गया। सच्चित आनंद, जिसका अर्थ है सत्य, चेतना और आनंद। ज्ञान के क्या 3 शब्द प्रमुख बताए गए हैं इसमें? सत्य, चेतना और आनंद, जो जीवन को देहांतरण और सांसारिक बंधनों के चक्र से मुक्त करने के लिए परम सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसके अनुसार आत्मा ही एकमात्र सत्य या अथवा परम सत्य है और मनुष्य परम सत्य की चेतना या ज्ञान प्राप्त करके ही आनंद या सुख प्राप्त करता है। यह अद्वैत वेदांत के बारे में बताया गया। अब देखते हैं भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय या 6 दर्शन कौन कौन से। इसमें वेदांत या उत्तर मीमांसा, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और सांख्य है। इसके 6 दर्शन कौन कौन से हैं? वेदांत या उत्तर मीमांसा, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, सांख्य। वेदांत या उत्तर मीमांसा के अंतर्गत आते हैं अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और आंचित्य भेदाभेदवाद होते हैं। इनको 4 इसके 6 जो वेदांत उत्तर मीमांसा है इसको 6 दर्शन में से इनके 6 संप्रदायों में इसको बांटा गया, जिनकी अलग अलग जो महर्षि हुए उन्होंने इसको दिया है। जिनमें अद्वैतवाद की संकल्पना आदि शंकराचार्य जी ने दी है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है और इस अंतर का ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद उन्होंने दिया, वह समस्त भिन्नता का मूल केंद्र एक ही तत्व में निहित है, उन्होंने ऐसा कहा। और माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया, जो ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग हैं और भक्ति शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। निम्बकाचार्य जी के द्वारा द्वैतवाद दिया गया, जिसमें ब्रह्म सभी को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च और वास्तविक सत्ता है, इसके बारे में बताया। वल्लभाचार्य जी के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद दिया, जो ब्रह्म है और आत्मा एक ही है तत्व है तथा इसमें कोई भेद नहीं है, इसके बारे में बताया। और चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा अचिंत्य भेदाभेदवाद को दिया गया, जिसमें जीवात्मा का ब्रह्म से भेद है और नहीं भी, इसके बारे में बताया। इन सभी जो संप्रदाय है इन सब के बारे में यूपीएससी में और सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया और विशिष्टाद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, इसको सीक्वेंस वाइज दे दिया जाता है कि आप इसका मिलान कीजिए। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है न्याय।
तीसरा योग, फिर विशेषिक, फिर पूर्व मीमांसा। यह विशुद्ध रूप से आनुष्ठानिक प्रथाओं पर आधारित होता है और सांख्य से संबंधित है। अब आता है स्वामी रामानुजाचार्य। स्वामी रामानुजाचार्य सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इसे श्रीनगर के सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? श्रीनगर के सोनवर क्षेत्र में, तथा किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा श्रीनगर के स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। अन्य संबंधित तथ्य में पहले तो इनके श्री रामानुजाचार्य के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ और उनके गुरु ने उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि एम पेरुम अनार से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है आप हमसे आगे हैं। उनके गुरु ने ही ऐसा कहा। इनसे संबंधित तथ्य में फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी अनावरण किया था। इसमें श्रीनगर की स्टैच्यू ऑफ पीस प्रधानमंत्री द्वारा सैजैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर की राजस्थान 2020 में अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ पीस से अलग है। इसके अलावा एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, जो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। मतलब एक जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फरवरी 2022 में हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति को स्थापित किया गया, जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा इसे श्रीनगर में स्टैच्यू रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया, जिसे स्टैच्यू ऑफ पीस कहा गया। और श्रीनगर की स्टैच्यू ऑफ पीस प्रधानमंत्री द्वारा जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर की राजस्थान में अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ पीस से अलग है। मतलब एक स्टैच्यू ऑफ पीस श्रीनगर में है और जो अभी स्थापित हुई है, और एक स्टैच्यू ऑफ पीस 2020 में राजस्थान में जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर के नाम पर स्थापित की गई है। तो इंडिया में 2 स्टैच्यू ऑफ पीस कहलाई, एक श्रीनगर में और एक विजय वल्लभ सूरीश्वर में, जिसमें दोनों अलग अलग हैं लेकिन नाम एक ही है, स्टैच्यू ऑफ पीस। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा स्थापित है, उसको जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसके बारे में कहा गया है। अब देखते हैं श्री रामानुजाचार्य के दार्शनिक रूप के रामानुजाचार्य का क्या योगदान रहा है। प्रथमतः वे अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके प्रतिपादिक विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया गया। इन्होंने 9 शास्त्रों की रचनाकार कहा गया। इन्होंने श्रीभाष, गीताभाष और वेदांत संग्रह सहित 9 रत्नों के नाम से विख्यात 9 शास्त्रों की रचना की है। और इनका सामाजिक समानता के समर्थक के रूप में श्री रामानुजाचार्य का योगदान, इन्होंने सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया तथा इन्होंने शाही दरबार से लोगों के साथ समान व्यवहार करने पर भी बल दिया। उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को प्रतिपादित किया तथा भगवान की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात कही। इसे ही श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। अब श्री रामानुजाचार्य का दर्शन जो है विशिष्टाद्वैतवाद, उसके बारे में जान लेते हैं। इनके अनुसार विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन था और इन्होंने क्या कहा, परमात्मा के साथ एक होने पर भी आत्मा अलग रहती है। जब परमात्मा के साथ आत्मा जब एक होती है तब भी आत्मा अलग होती है। इस दर्शन की मान्यता है कि सर्वोच्च सत्ता सगुण ब्रह्म है। यह अनगिनत अच्छे गुणों वाला एक प्राणी होता है। यह एक योग्य संपूर्ण है जिसमें ब्रह्म आत्मा है तथा जीव एवं जगत शरीर का गठन करते हैं और जिसका संपूर्ण के साथ एक अविभाज्य संबंध होता है। यद्यपि यह एक अद्वैत संपूर्ण है, फिर भी इसमें आंतरिक विभिन्नताओं की विशेषता होती है। यही कारण है कि एक वास्तविकता को विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है और इसका अर्थ योग्य अद्वैतवाद है। यहाँ अद्वैत वास्तविकता को उनके गुणों के नाम से जाना जाता है, जो आत्मा और संसार जो 2 अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ये 2 प्रकार की अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन संपूर्ण के वास्तविक हिस्से हैं। इन्हें विशिष्टाद्वैत नामक रामानुज द्वारा ही नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों द्वारा इनका प्रयोग किया जाने
लगा है। अब पढ़ते हैं संत तुकाराम जी के बारे में। संत तुकाराम जी के बारे में सुर्खियों में क्यों? हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला या चट्टान मंदिर का उद्घाटन किया। संत तुकाराम, इनके बारे में, इन्होंने तोकोबा या बुलहावा आम्बले आदि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे और शिवाजी महाराज इनका सम्मान करते थे। और महाराष्ट्र की महात्मा गांधी ने यरविदा सेंट्रल जेल में अपनी कारावास अवधि के दौरान उनकी कविताएं पढ़ी थी और उनका अनुवाद किया था। इन्होंने क्या साहित्यिक कार्य किए और समाज का सुधार क्या किए? पहले चलिए साहित्यिक कार्य को देख लेते हैं कि इनके क्या क्या साहित्यिक कार्य रहे। अभंग काव्य की रचनाकर्ता, यह साहित्य की एक मराठी शैली है जो आध्यात्मिक विषयों के साथ लोक कथाओं पर केंद्रित रहती है। उनके कीर्तनों में हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विट्ठल को समर्पित थे तथा उन्होंने तुकाराम गाथा के संकलनकर्ता इनकी रचना मराठी भाषा में की गई और यह अभंग गाथा के नाम से लोकप्रिय हुई। समाज सुधार में इन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया और कर्मकांडों का विरोध किया। इन्होंने अखिल भारतीय भक्ति साहित्य में बरकरी परंपरा का विस्तार करने में मदद के लिए की तथा इनको वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। बरकरी संप्रदाय के बारे में, बरकरी संप्रदाय उस व्यक्ति या समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है जो महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में भगवान विठोबा या विट्ठल के मंदिर की तीर्थ यात्रा करता है। पंढरपुर की यात्रा महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों और कस्बों में शुरू होती है। प्रत्येक तीर्थयात्री मध्य युग की महत्वपूर्ण कवि संतों द्वारा शुरू किए गए पट का अनुसरण करते हैं। ये संत भगवान विट्ठल के प्रति निष्ठावान भक्त होते हैं जो कस्बों शहरों में जलगांव, पैठन, दौलताबाद, आलंदी, देहू तथा अन्य शहर शामिल हैं। और प्रत्येक शहर या कस्बा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के एक या अधिक संतों जैसे मुक्ताबाई, एकनाथ, जनार्दन स्वामी, ज्ञानेश्वर और तुकाराम से जुड़ा हुआ है। संत तुकाराम महाराज गाथा मंदिर के बारे में इनका कुछ क्या विचार रहा उसको देखते हैं। गाथा मंदिर पुणे स्थित देहू नामक एक गांव में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। संत तुकाराम महाराज के पुराने मंदिर के निकट इंद्रयाणी नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट व्यक्तित्व में लचित बोरफुरन। लचित बोरफुरन के बारे में सुर्खियों में क्यों? यह हाल ही में अहोम सेनापति लचित बोरफुरन की 400वीं जयंती 3 दिवसीय उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। लचित बोरफुरन के बारे में, यह 17वीं शताब्दी के अहोम सेना के सेनापति थे। इनको राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकनों में से एक के रूप में चुना गया था। इनसे महत्वपूर्ण तथ्य, सराय घाट का युद्ध 1761 में इन्होंने मंगलों को पराजित किया। दूसरा, पार्थिव शरीर एवं अवशेष लचित मैदान में रखे गए और इस मैदान का निर्माण 1672 ईस्वी में स्वर्गदेव उदयादित्य द्वितीय ने कराया था। तो इनका प्रमुख क्या विशेषता है? यह एक तो अहोम सेनापति थे और इन्हें राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुलों में से एक के रूप में चुना गया था और इनके द्वारा सराय घाट का युद्ध 1671 में किया गया जिसमें इन्होंने मुगलों को पराजित किया तथा इनके जो पार्थिव शरीर है उसको ललित मैदान में रखे गए हैं। अब अहोम राजवंश के बारे में, अहोम राजवंश की स्थापना छोलुंग सुखपा के द्वारा की गई थी जो 13वीं से 14वीं शताब्दी में था। अहोम वंश के मुख्य शासक में छोलुंग सुखपा वह मोंग माओ कबीले का राजकुमार था और सुदंगफा इसने अपने शासनकाल में हिंदू धर्म को अपना लिया था जो यहाँ के मुख्य शासक थे। कौन से? छोलुंग सुखपा जिन्होंने अहोम राज्य का संस्थापक थे और दूसरे मुख्य शासक थे सुदंगफा जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। इनके प्रमुख नगर में चराईदेव जो गुवाहाटी के पूर्व में स्थित है जो अहोम राज्य की प्रथम राजधानी बना था। पश्चिमवर्ती राजधानी चरागुआ, गढ़चाओ, रंगपुर, जोरहाट है और अलग अलग स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसकी संस्कृति में मूंगा रेशम कीट पालन के अगुआ थे। मूंगा रेशम से निर्मित वस्त्र पहनते थे।
क्योंकि वह उस जगह पर मूंगा रेशम की प्रचुरता है। कवियों और विद्वानों को भूमिदान दिया जाता था और नाट्य कला को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। इन्होंने मोइदम या मैदान का निर्माण कराया समाधान मकबरों में, तथा शिव डोल, देवी डोल, विष्णु डोल जैसे प्रमुख मंदिरों का निर्माण हुआ। इनकी भाषा अहोम या ताई अहोम भाषा थी। बाद में असमी भाषा को अपनाया गया तथा संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाया गया। प्रमुख प्रशासक अहोम शासक स्वर्गदेव कहलाते थे। मंत्री परिषद का पात्र मंत्री कहा जाता था और सैन्य या न्यायिक प्रभाव को बोर बरुआ तथा सैन्य या असैन्य अधिकारी को बोर फुकन कहा जाता था, जो कि इन्हीं को कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। इन्होंने भुइया या जमींदारों की पुरानी राजनीतिक प्रणाली को बदल दिया। अहोम सेना में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, गाड़ी, घुड़सवार सेना और गुप्तचर शामिल थे। अहोम सैनिक गुरिल्ला लड़ाई के निपुण थे। इनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में समाज में कुलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें खेल कहा जाता था। उन्होंने हिंदू धर्म के कई तत्वों जैसी वर्ण व्यवस्था को अपनाया हुआ था। शुरुआती में वे आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। उन्होंने सुगादाफा के शासनकाल में हिंदू धर्म को अपनाया था, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अहोम शासन 1826 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा असम के कब्जे के साथ समाप्त हो गया था, यानडूब की संधि के साथ ही। अब पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई। चलिए इनका व्यक्तिगत जीवन क्या रहा, इनकी उपाधियां क्या रहीं, इनको देखते हैं। व्यक्तिगत जीवन। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंस में के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। इनकी शिक्षा आधुनिक शिक्षा के साथ इन्होंने वेदों, उपनिषदों, कल्पसूत्रों, अन्य जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया था और इनके अतिरिक्त उन्होंने हरिहरानंद तीर्थ स्वामी की सहायता से तांत्रिक कृतियों का भी अध्ययन किया। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया और इस प्रकार शिक्षा ने उन्हें धार्मिक हठधर्मिता और सामाजिक बाध्यताओं के प्रति संशयशील बना दिया। क्या क्या उनकी कहाँ किस किस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की? एक तो उन्होंने वेद, उपन्यास, कल्पसूत्र और अन्य जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उन्होंने हरिहरानंद तीर्थ स्वामी की सहायता से तांत्रिक कृतियों का भी अध्ययन किया और इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया, जो उनको हठधर्मिता और सामाजिक बंधुताओं के प्रति संशयशील बनाता है। मतलब हर एक धर्म का उन्होंने अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय जी की विभिन्न उपाधियां। इन्हें 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी और उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा आधुनिक भारत का जनक कहा गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत पथिक कहा गया। कौन कौन सी उपाधि है? 1831 में अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि और गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा आधुनिक भारत का जनक, और तीसरी उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत पथिक कहा गया। यह बहुभाषाविद थे, जिसमें भाषा बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृति और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। इन्होंने की जीविका का प्रमुख साधन, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं में क्लर्क के रूप में प्रवेश किया था और बाद में दीवान के पद पर पदोन्नत हो गए थे। यह उनकी जीविका का साधन था। इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में निवास के दौरान उनकी मस्तिष्कावरण शोध से मृत्यु हो गई थी। यह सेम क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदान, पहला तो उन्होंने बंगाल सती अधिनियम 1829 पहला जो योगदान था उनका महत्वपूर्ण, यह विलियम सर्वर जनरल विलियम बेंटिक के प्रशासनिक काल में हुआ था, जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तथा राय ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर सती प्रथा के खिलाफ अथक प्रयास किए और परिणाम स्वरूप इसे पारित किया गया। महिलाओं को समान अधिकार,
महिलाओं को समान अधिकार और समान विरासत के अधिकार की मांग करते हुए बाल विवाह और बहु विवाह का कड़ा विरोध किया। इनके द्वारा शैक्षिक सुधार भी किए गए, जिसमें शिक्षा के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया और पश्चिमी पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए अभियान चलाया। और इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना का भी विरोध किया था। और इनके द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान में शामिल हैं। पहला 1813 में हिंदू कॉलेज की स्थापना स्कॉटिश परोपकारी डेविड हेयर के सहयोग से की गई और उसे बाद में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। दूसरा, इन्होंने 1822 ईस्वी में आंग्ल वैदिक स्कूल की स्थापना की। तीसरा, 1826 में वैदिक कॉलेज की स्थापना की। 1830 में महासभा की संस्था की स्थापना अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से की थी और बाद में इसे स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। कौन सा पहला है 1817 में हिंदू कॉलेज जो डेविड हेयर के सहयोग से की। दूसरा, 1822 में आंग्ल वैदिक स्कूल। तीसरा, 1826 में वैदिक कॉलेज। और चौथा 1830 में महासभा की संस्था की स्थापना अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से की। अब इनका धार्मिक योगदान के लिए इन्होंने हिंदू सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता था। एक हिंदू सुधारक के रूप में उन्होंने वेदांत और महानिर्वाण तंत्र से हिंदू शास्त्रों का एकात्मक प्रतिक्रिया दी, जिनमें उन्होंने निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें पहली आती है आत्मीय सभा, जिसे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स या इसे 1814 में स्थापित किया। इसकी स्थापना का उद्देश्य वेदांत में एक शुरुआत के विचार पर दार्शनिक चर्चाओं को पोषित करने के लिए की गई थी। साथ ही यह मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने पर केंद्रित था। दूसरा था ब्रह्म सभा, जिसे 1828 में स्थापित किया गया। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ की गई थी और इन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। मुस्लिम रक्षक, इन्होंने आस्था की एक मुस्लिम रक्षक के रूप में उन्होंने तोहफात उल मुहाविदीन एकेश्वरवादियों को एक उपहार और मोजोतुल अदिया की रचना की थी। ये दोनों ग्रंथ सहस्त्रार्थ संबंधी ग्रंथ थे। यह तोहफात उल मुहाविदीन या एकेश्वरवादियों को उपहार, इस पुस्तक के बारे में अभी MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि यह किसके द्वारा लिखी गई है या फिर यह किस धर्म से संबंधित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एकेश्वरवादियों का उपहार किसके द्वारा रचित है, जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा है। तो इसको क्या कहा गया है, तोहफात उल मुहायदीन। ईसाई धर्म, इन्होंने ईसाई मिशनरियों के साथ अपने वाद विवादों में पुराने और नए शास्त्रों के संपूर्ण ढांचे का एकात्मक संस्करण दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित, उन्होंने 1829 और 30 में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के समक्ष याचिका दायर की थी। उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, जिसमें पहला आता है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी को मून ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया है और इन्होंने 1821 में इसे स्थापित किया, जिसे बंगाली भाषा में स्थापित किया, जो भारत में प्रसारित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। दूसरा इनके द्वारा संपादित था मिरात उल अखबार, जिसे मिरर ऑफ न्यूज़ कहा जाता है, जो 1822 में स्थापित था और यह भारत का पहला फारसी समाचार पत्र था तथा राय इसके पहले संपादक भी थे। आर्थिक सुधार में इन्होंने भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों उत्तरदायी ठहराया तथा गरीबी किसानों के लिए आवाज़ उठाई। मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि से संबंधित इन्होंने आर्थिक सुधार किए। राजनीतिक सुधार, उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग की थी, लेकिन फिर भी भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और यूरोपीय लोगों की नस्लीय श्रेष्ठता का विरोध किया था। इनका घटनाक्रम क्या रहा, पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने किस किस समाज की स्थापना किस तरीके से किस सीक्वेंस में की। एक सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, जिसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 1828 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी संप्रदाय के रूप में स्थापित। ब्रह्म समाज के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका विभाजन कब हुआ, ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कब कहा गया, इन सब के बारे में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं इसका कालक्रम।
ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, इसे 1828 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी संप्रदाय के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु के साथ ब्रह्म समाज की प्रगति मंद हो गई थी, जिसे 1842 में द्वारका नाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में इनकी नई शुरुआत की गई तथा 1857 में केशव चंद्र सेन इसमें शामिल हुए और 1861 में पंडित नवीन चंद्र राय और अत्तेमूरी लक्ष्मी नरसिंह द्वारा क्रमशः लाहौर और मद्रास में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और 1866 में उदारवादी नवीन ब्रह्म समाज और रूढ़िवादी प्राचीन ब्रह्म समाज के मध्य औपचारिक विभाजन हो गया, जिसे एक कहा गया जो केशव चंद्र के अंतर्गत निर्मित थी वह भारत का ब्रह्म समाज थी और जो रूढ़िवादी प्राचीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के मध्य औपचारिक विभाजन हुआ था। इसके अतिरिक्त 1872 में एक और अन्य विभाजन हुआ क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया था। इसके बाद केशव चंद्र सेन के अनुयायी ने साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। पहला तो ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय जी के द्वारा स्थापित था, जिसमें कुछ दिन बाद इसे 1866 में 2 शाखाओं में बट गया, जिसे उदारवादी नवीन ब्रह्म समाज और रूढ़िवादी प्राचीन ब्रह्म समाज। फिर उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब पढ़ते हैं श्री अरविंदो के बारे में। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती मनाई गई हाल ही में। श्री अरविंदो जी के बारे में। श्री अरविंदो 22वीं शताब्दी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। उन्होंने 1884 में लंदन के सेंट पॉल स्कूल से तथा 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई की थी। इन्होंने ICS परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की थी। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेताओं में से एक योग के थे। क्या था? एक तो अभी हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई, जब इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था तथा कलकत्ता में हुआ तथा यह एक बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा इन्होंने अपनी पढ़ाई 1884 में लंदन के सेंट पॉल स्कूल से तथा 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई की थी तथा वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जन आधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेताओं में से एक थे। अब इनके योगदान देख लेते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, आध्यात्मिक, साहित्यिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में इनके क्या क्या योगदान रहे, इनको देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में श्री अरविंदो की योगदान। इन्होंने गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत कहा जाता है, जिन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की। वे 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस का हिस्सा रहे तथा 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथी समूह में शामिल हुए और इसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। उसी समय कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था। आध्यात्मिक योगदान। इन्हें 1918 में आर्य नामक एक दार्शनिक मासिक पत्रिका की शुरुआत की और इस पत्रिका की प्रेरणा 1926 में मीरा अल्फासा के सहयोग से अरविंदो आश्रम की स्थापना की गई थी। मीरा अल्फासा ने ओरीविले अर्थात भोर का शहर की स्थापना की और यह एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। मीरा 1926 में किसकी स्थापना की? मीरा अल्फासा, जिसका अर्थ है मुंहभोर का शहर, की स्थापना की। उन्होंने इंटीग्रल योग की अवधारणा विकसित की। इसके तहत उनका मानना था कि मनुष्य सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करता है। एक जो आध्यात्मिक में पहली थी आर्य जो मासिक पत्रिका शुरू की 1926 में मीरा अल्फासा और इंटीग्रल योग की अवधारणा प्रस्तुत की। अब साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान में 1893 से 94 में इंदु प्रकाश में उनके द्वारा लिखे गए लेख को न्यू लैम्प्स ऑफ गोल्ड शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इन्होंने वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, कर्मयोगिनी अंग्रेजी समाचार पत्र और धर्मा बंगाली समाचार पत्र की शुरुआत की। कौन कौन सा? वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र,
कर्मयोगी भी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और धर्मा बंगाली साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की। क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने युगांतर पत्रिका में अपने लेख प्रकाशित किए तथा अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक भवानी मंदिर में भी उनके उल्लेख प्रकाशित होते हैं और इन पत्रिकाओं से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह हमेशा ही पूछे जाते हैं। उन्होंने रामायण, महाभारत और उपनिषदों से लेकर कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन किया और बाद में इनका अनुवाद भी किया। कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित उनकी कृतियां में पहली है एसेज ऑन गीता 1922 में, दूसरी है कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में और द सिंथेटिक ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949 और द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी यूनिटी 1949, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल 1950 में आदि पत्रिकाओं का इनकी अन्य कृतियां हैं। जातिगत भेदभाव पर उनका तर्क था कि जाति आधारित भेदभाव भारी और इसे सामाजिक पतन को बढ़ावा दिया है तथा श्री अरविंदो श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा से प्रभावित थे। इन्होंने हिंदू धर्म के बहिष्कृत लोगों को शामिल करने के पक्ष में तर्क दिया तथा स्वामी विवेकानंद के नव वेदांतिक दर्शन से भी प्रेरित थे, जिन्होंने सभी जीवित प्राणियों की मौलिक एकता के पक्ष में तर्क दिया था और वे सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे जो ईश्वर के समक्ष सभी की समानता पर बल देता है। 15 अगस्त 1942 के अवसर पर श्री अरविंदो के 5 सपने क्या थे उनको देख लेते हैं। इसमें पहला था, उन्होंने मनुष्य को उच्च और व्यापक चेतना की ओर ले जाने के लिए विकास का चरण बताया तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बताया तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बेहतर, उज्जवल और शानदार जीवन के लिए विश्व संघ की स्थापना तथा बेहतर भविष्य के लिए भारत का एकीकरण तथा भारत की मदद में एशियाई देशों के पुनरुत्थान और स्वतंत्रता को बताया। ये इनके 5 सपने थे कि ऐसा होगा तभी भारत की उन्नति के संदर्भ में इन्होंने अपने सपनों को बताया है। अब आता है छत्रपति साहू जी महाराज। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मराठा शासक छत्रपति साहू महाराज की 100वीं पुण्यतिथि जिसे 6 मई 1922 में इनका जन्म 1922 में मनाई थी। साहू महाराज के बारे में, इनका जन्म जून 1874 में कोल्हापुर जिले में हुआ था। वह आधुनिक मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे तथा इनके मूल रूप से यशवंतराव हाडसे के नाम से जाना जाता है और इनका पालन पोषण भोसले वंश में हुआ था जो 1894 में कोल्हापुर के शासक बन गए थे। साहू महाराज जी के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं। वेदोक्त विवाद। वेदोक्त वस्तुतः वैदिक धार्मिक संस्कारों का संदर्भित करता है। इसे समकालिक सभी द्विज जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के एक अधिकार के रूप में संज्ञा दी गई है। हालांकि यह पुराणों के संस्कारों से पृथक रहा, मुख्यतः शूद्र जातियों द्वारा अनुपालन किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ इनके क्या संबंध थे? इन्होंने अम्बेडकर को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी तथा वर्ष 1920 में दोनों ने मिलकर अस्पृश्यों के कल्याण के लिए एक सम्मेलन का भी आयोजन किया था तथा इस सम्मेलन में साहू महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में दलित वर्गों को एक सच्चे नेता की उपाधि भी प्रदान की थी तथा इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के समाचार पत्र मूक नायक को प्रतिपोषित किया था। इनके किस क्षेत्र में क्या योगदान रहे? शिक्षा के क्षेत्र में साहू जी के योगदान। सामाजिक रूप से पृथक समूहों के लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की तथा वैदिक स्कूल की भी स्थापना की तथा सामाजिक सुधार। इन्होंने 1917 में कोल्हापुर में विधवा पुनर्विवाह को वैध ठहराया तथा वर्ष 1919 में उन्होंने अंतरजातीय और अंतर्विवाह को वैध घोषित कर दिया था तथा साहू जी ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें सत्य शोधक समाज को संरक्षण प्रदान किया और कालांतर में भी आर्य समाज से भी जुड़ गए थे। राजनीतिक सुधार। इन्होंने 1916 में निपानी में एक डेक्कन रैयत एसोसिएशन की स्थापना की और यह एसोसिएशन द्वारा गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया, साथ ही राजनीति में उनकी समान भागीदारी को आमंत्रित किया था।
आर्थिक सुधार, उन्होंने कताई और बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थान, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की, जैसे कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी। इनके द्वारा साथ ही किसानों को फसल उपज और संबंधित तकनीकों को बढ़ावा के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किंग एडवर्ड कृषि संस्थान की भी स्थापना की और उन्होंने वर्ष 1907 में राधा नगरी बांध को भी शुरुआत की थी। स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा? स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाले शिवाजी क्लब को भी धन और हथियारों के रूप में मदद प्रदान की थी। अब आते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाली जयंती समारोह का शुभारंभ किया। 125वीं जयंती पर इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बारे में, इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगल्लू गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह एक चमत्कारिक पुरुष थे क्योंकि उनके पास कुछ शक्तियां ऐसी थीं। उन्हें मनियम बीरुडू के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है जंगलों का नायक। इनसे संबंधित तथ्य में, इन्होंने रंपा विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यह कलकत्ता सिक्योरिटी सोसाइटी के सदस्य थे। इन्होंने चटगांव के क्रांतिकारियों की एक बैठक में भी भाग लिया था। इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक शानदार रणनीतिक थे जिन्होंने भौगोलिक स्थितियों को भलीभांति ज्ञान था और अंग्रेजों के साथ गोरिल्ला युद्ध में भी शामिल थे। रंपा विद्रोह के बारे में, रंपा विद्रोह 1922 से अगस्त 1922 से मई 1924 के बीच हुआ था। रंपा विद्रोह को मनियम विद्रोह भी कहा जाता है। यह एक आदिवासी विद्रोह था। विद्रोह को जन्म देने वाले कारक थे कि मुत्तेदार इस क्षेत्र के वास्तविक शासक थे। इन्होंने जबरदस्ती औपनिवेशिक ढांचे के अधीन लाकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को चुनौती दी गई थी। नई औपनिवेशिक शासन के तहत पोडू खेती को अवैध घोषित कर दिया था तथा लघु वनोपज एकत्रित करने के अधिकारों को भी छीन लिया था और आदिवासियों को जनवरन बेट्टी अर्थात अवैतनिक श्रम में लगाया जाता था। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा था कि वे ही वन उपज के एकमात्र स्वामी हैं और इस आधार पर उन्हें दमनकारी मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। आंदोलन का घटनाक्रम। अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना के विरुद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुलिस थानों से हथियारों को लूटना शुरू कर दिया तथा उनका पहला हमला विशाखापट्टनम एजेंसी के चित्तापल्ली पुलिस स्टेशन पर किया गया था तथा अल्लूरी अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र को पीछे छोड़ देते हैं जो हमले के बाद प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा किए गए हमलों पर एक और पहचान यह थी कि वह हमले की तारीख व समय की घोषणा करते हुए पुलिस को चेतावनी देते थे। पुलिस को चेतावनी देने के बाद ही यह हमला करते थे तथा ब्रिटिश सेना द्वारा अथक प्रयास करने के बाद 7 मई 1924 को उन्हें पकड़ लिया गया तथा उनकी हत्या कर दी गई। तथा इस संबंधित तथ्य में आता है कोमुरम या कोमाराम भीम। वह तेलंगाना के एक आदिवासी गोंड नेता थे। वह अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा से प्रेरित थे। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों से लड़ने हेतु जंगल जमीन का नारा दिया तथा उन्होंने निजामों के खिलाफ लड़ने के लिए गोंडों और कोया के युवकों के साथ एक गोरिल्ला सेना का गठन किया था। ये किससे संबंधित है? कोमाराम भीम से, जो गोंड आदिवासी नेता थे। सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्ति में आचार्य चरक। आचार्य चरक के बारे में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा की शुरू करने वाले छात्रों के लिए संशोधित महर्षि चरक शपथ की शुरुआत की तथा इन आचार्य चरक का जन्म क्या शुरुआत की? संशोधित महर्षि चरक शपथ की सिफारिश की है। चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत करने वाले छात्रों हेतु संशोधित महर्षि चरक शपथ की सिफारिश। आचार्य चरक का जन्म कश्मीर में हुआ था और इन्होंने प्राणाचार्य चरक के रूप नाम से तथा भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता था। यह राजा कनेक्स के दरबारी चिकित्सक माने थे तथा कनेक्स के दरबार में रहने वाले अन्य विद्वानों में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श आदि शामिल थे और इनके साथ ही चरक भी शामिल थे। चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद का पर एक संस्कृत ग्रंथ है तथा इन्होंने मनुष्य के बुनियादी शरीर, विनयात्मक और संरचनात्मक विवरण
त्रिदोष, वात, पित्त, कफ आदि विषयों से संबंधित थे। चरक संहिता महर्षि भारद्वाज को समर्पित है, क्योंकि यह कई बीमारियों के उपचार के लिए महर्षि भारद्वाज के छंदों के साथ अथर्ववेद से संबंधित है, तथा आयुर्वेद पर अग्निवेश संहिता या महर्षि अग्निवेश द्वारा रचित का उल्लेख चरक संहिता में किया गया है। अब आता है देवा सहायम पिल्लई। देवा सहायम पिल्लई को वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की समाधि की उपाधि दी गई है। यह उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के पहले आदमी हैं। देवा सहायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 को कन्याकुमारी जिले के तमिलनाडु में नट्टिकम गांव में हुआ था, जो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी सेवाएं दी थीं। ईसाई धर्म को अपनाने के बाद पिल्लई ने लाजस्वत नाम रख लिया और इसका अर्थ ईश्वर ही मेरी सहायता है, यह इनका नाम था। अब आता है छत्रपति संभाजी। छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करने की मंजूरी दी है। किस किस शहर का नाम? औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था, जो से 1610 में मलिक अंबर ने बसाया था। दक्कन पर औरंगजेब के शासन के दौरान इनका मुख्यालय बन गया तथा इस कारण इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया था। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे तथा यह संभाजी छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, जो मराठा और छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने थे तथा उन्होंने संभाजी के द्वारा अपने लोगों और धर्म की रक्षा हेतु जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। संभाजी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जिसमें प्रमुख है, पहली है संस्कृत ग्रंथ बुधभूषण राजनीति, दूसरी नायिका भेद, नख सिख, 7 साधक है और इन्होंने इन पुस्तकों की रचना ब्रज भाषा में की है। अब आता है दारा सिकोही के बारे में। दारा सिकोही हाल ही में उपराष्ट्रपति ने दारा सिकोही द्वारा लिखी गई पुस्तक मज उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया। मज उल बहरैन का अर्थ है 2 महासागरों का संगम। मज उल बहरैन इसमें हिंदू धर्म, वेदांत, इस्लाम, सूफीवाद के बीच समानता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? हिंदू धर्म में वेदांत और इस्लाम, सूफीवाद के बीच समानता का वर्णन किया गया। अब दारा सिकोही के बारे में देखते हैं कौन थे। दारा सिकोही शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था तथा यह भाई औरंगजेब के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध हारने के पश्चात मारा गया था और उसने एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है तथा सूफी रहस्यवाद में गहरी रुचि थी तथा यह सूफीवाद के कादरी सिलसिले के अनुयायी भी थे तथा इनकी फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया, जिसमें केवल उच्च जाति के हिंदुओं को ही ज्ञान था। और दारा सिकोही की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं में सफीनात उल औलिया, सकीनात उल औलिया, रिसाला ए हकनुमा, सथियात या हसनात अल आरिफीन, असीर ए आजम और जग बखीस्त और तुजुम ए अकवाल ए वासली है। अब पढ़ते हैं दादा भाई नेहरूजी के बारे में, जिन्हें धन की निकासी के सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था तथा यह इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1892 में दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। उन्हें 2022 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने की 130वीं वर्षगांठ मनाई है तथा इनकी उपलब्धियों में इन्हें धन की निकासी सिद्धांत में प्रस्तुत किया तथा उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विस्तृत आलोचना की थी। वे बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में सक्रिय सदस्य थे तथा इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 1867 में स्थापना की तथा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे तथा वे रस्त गोपतार पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। इनकी कृतियों में पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आदि हैं, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। उदा देवी 16 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर उदा देवी की शहादत स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदा देवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी और वह एक दलित स्वतंत्रता सेनानी थी और अवध की बेगम हजरत महल के शाही रक्षक दल का हिस्सा थी। पिंगली वेंकैया
पिंगली वेंकैया राष्ट्र ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थे। वे स्वतंत्र भारत की भावना का पर्याय बन गए थे। इन्होंने 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए एक नया ध्वज तैयार किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे 1931 में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। इसने उन साँचों के रूप में कार्य किया जिन पर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज विकसित किया गया है। ब्रजवासी लाल या बीबी लाल। हाल ही में वयोवृद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल का निधन हो गया। इनकी उपलब्धियों में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल से जुड़े स्थलों के बड़े पैमाने पर कार्य किया। इन्होंने सिंधु गंगा और ऊपरी गंगा यमुना दोआब में अनेक के चित्रधूसर मृदभांडों की स्थापना की खोज की थी। इनके द्वारा 1968-1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किया तथा इसके अलावा इन्होंने कई यूनेस्को समितियों में भी कार्य किया था। 1970 के दशक के मध्य अयोध्या स्थल पर खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभों की खोज की जहां वर्तमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है तथा इनको 2022 में पद्म भूषण और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तथा इनकी प्रमुख पुस्तकों में द सरस्वती फ्लो ऑन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन कल्चर और दूसरी पुस्तक है रामा हिज हिस्टोरिक मंदिर एंड सेतु एविडेंस ऑफ लिटरेचर आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेस इत्यादि इनकी पुस्तकें हैं इनके द्वारा प्रकाशित की गई हैं। यहाँ पर हमारा यह प्रमुख व्यक्तित्व का टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट को टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।